हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है। सपोज दैट वेक्टर ई की है इस डायरेक्शन, और इसमें हमने एक चार्ज प्लस क्यू का रख दिया है रेस्ट पर। तो जैसे ही हम इसको रेस्ट पर रखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज पर एक एफ इक्वल टू ई क्यू का फोर्स लगने लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखिए एफ इक्वल टू ई क्यू का फोर्स एक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस चार्ज का मास हम m कंसीडर कर लें फ्रेंड्स, तो F इज इक्वल टू ई क्यू फोर्स इस m मास को a का एक्सीलरेशन देगा। तो यहां से हम इसका a का एक्सीलरेशन ई क्यू बाई एम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो चार्ज है वो a इज इक्वल टू ई क्यू बाई एम के एक्सीलरेशन से फील्ड की डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा होगा। तो अब देखिए, इससे हम तीन केसेस सॉल्व कर सकते हैं। तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर एक, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी, यानी कि टी इज इक्वल टू टी पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इसका एक्सेलरेशन ए का है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस v is equal to u plus at। तो v t equal to t पर वेलोसिटी की वैल्यू है, u इनिशियल वैल्यू, तो देखो ये रेस्ट से चल रहा है तो इनिशियल वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। फिर प्लस a एक्सीलरेशन की वैल्यू e q by m के इक्वल हो जाएगी, और t टाइम, तो वेलोसिटी की वैल्यू देखिए t is equal to t टाइम पर आ जाएगी e q by m into t। ये वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू t पर। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू t। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे और इससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, प्लस हाफ a की वैल्यू e q बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से s डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हाफ e q बाई m इंटू टी स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अगला देखो, थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वन इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट t इज इक्वल टू t। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी t इक्वल टू t पर जो हमने कैलकुलेट करी थी इससे पहले, उसी को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बन जाएगा ये हाफ m, और वेलोसिटी क्या आती थी, v इज इक्वल टू, याद करो u प्लस at हम लोगों ने लगाया था, तो at की वैल्यू e q बाई m इंटू t, ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। और इस वेलोसिटी का क्या होगा, स्क्वायर। तो करते हैं स्क्वायर, तो देखो ये बन जाएगा हाफ m e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर बाई 12। ये काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, हमने तीनों आर्टिकल सॉल्व कर लिए। तीन चीजें इससे पूछी जा सकती थी जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रखा हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ सबको? ओके। हेलो बच्चों, देखो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा
कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है। तो उसी पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसमें हमको दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक प्रोटॉन रखा हुआ है और एक अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। इनके एक्सीलरेशन a1 और a2 के हैं। तो पूछ रहे हैं कि a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, उनका रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी eq/m। तो देखिए जो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन होगा a1, उसको हम लिख सकते हैं eq ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ये आ जाएगी हमारी a1 की वैल्यू। अब आ जाते हैं a2 पर, यानी कि अल्फा पार्टिकल का एक्सीलरेशन। तो a2 विल बी इक्वल टू eq ऑफ अल्फा अपॉन m ऑफ अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल और जो प्रोटॉन है, इनके मासेस और चार्जेस में आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स q ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। उसी तरीके से मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब इनकी वैल्यू को आप यहाँ पुट अप कर दीजिए। तो देखिए ये बन जाएगा ई क्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू 2q ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये देखो 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये eq ऑफ प्रोटॉन अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और इतनी वैल्यू देखो जो आपकी निकल के आ रही है वो a1 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू a1/2, यानी कि a1 इज इक्वल टू 2a2 के इक्वल। तो a1 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ a2 के इक्वल होगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ हो सकता है, तो वो ऐसा हो सकता है a1 विल बी ग्रेटर देन a2, a1 a2 से बड़ा होगा। क्लियर, ये समझ में आया दोस्तों? सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हमको दे रखे और कहते हैं t = t टाइम में इनके जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे s1 s2 s3, इनका रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके बेटा, तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, सभी पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करेंगे तो इनका u इंटू टी, u 0 होगा तो ut टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू हो जाएगी eq/m इंटू टी स्क्वायर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दिखी है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के लिए कॉमन है, टाइम भी तीनों के लिए कॉमन है, तो s जो होगा इनका वो q/m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, q/m का जो रेशियो होगा तीनों का, उसी रेशियो में इनके डिस्प्लेसमेंट के रेशियो में। क्लियर हो गई बात? तो बस अपन लोग इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, तो s1 की वैल्यू हो जाएगी q प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, s2 की वैल्यू न्यूट्रॉन है q न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरीके से s3 की वैल्यू अल्फा पार्टिकल q ऑफ अल्फा मास ऑफ अल्फा। ठीक, देखिए न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो ये q ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का डबल होता है, तो ये 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ऐसे ही यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल होता है, तो ये 2 टाइम्स q ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। और जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, तो ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो q अपॉन mp, ये जो वैल्यू है ये तीनों में कॉमन आ रही है,
उसके अलावा जो बच रहा है वो इसमें 1 बच रहा है, इसमें 1/2 बच रहा है, इसमें भी 1/2 बच रहा है। तो हम कह सकते हैं S1:2, S2:2, S3 का रेशियो 1:1/2 या फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2:1:1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? बच्चों समझ में आया सबको? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमको दे रखा है एक ब्लॉक है हमारे पास जिस पर चार्ज Q का और मास N का है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक वॉल है जो L डिस्टेंस की दूरी पर है और इस वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E = 1 दे रखा है। अब कहते हैं कि इस ब्लॉक को रिलीज किया जाता है तो ये इससे टकराने के बाद फिर से वापस आएगा इसी पोजीशन पर, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये जब E की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पर एक एक्सीलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में, E=EQ/m का, जिससे ये एक्सीलरेट होता हुआ जाएगा और इस वॉल से टकराएगा। इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 का है, तो इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से ये रिबाउंड भी हो जाएगा, और रिबाउंड जब ये होगा वापस आएगा तो यही जो एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में लग रहा था वो अब इसके लिए रिटार्डेशन का काम करेगा, और फिर फाइनली इसकी वेलोसिटी जो रिवर्स डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी से टकराया था उतनी वेलोसिटी से रिवर्स डायरेक्शन में वापस लौटेगा, और फिर फाइनली ये रिटार्डेशन उसको रिटार्ड करते करते इसी पोजीशन पे ला करके उसकी वेलोसिटी को 0 कर देगा। तो अगर हम इसका टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉल से टकराने का निकाल लें तो उतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2t के इक्वल हो जाएगा। जो t होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम होगा। तो हम ये वाला टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। S = ut प्लस हाफ at² लगा दीजिए। S की वैल्यू यहाँ पर L के इक्वल हो जाएगी, ut 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से ये चलेगा, प्लस हाफ A की वैल्यू हो जाएगी EQ/m × t²। तो देखिए यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2L, ये इधर आएगा, और इंटू m अपॉन EQ का √, ये t की वैल्यू आ जाएगी। तो जितना टाइम इसको जाने में लगेगा यहाँ से वहां तक उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो टाइम पीरियड t = 2t हो जाएगा, तो ये 2√2Lm अपॉन EQ के इक्वल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ओके।